बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ानुल मुबारक का सबसे पहला जुमा आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसा वजीफ़ा बताने वाला हूँ जिससे आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। अगर कोई शख्स रात को सोने से पहले ये वजीफ़ा कर लेता है, और बहुत मामूली सा वजीफ़ा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का एक सिफाती नाम का वजीफ़ा है, अगर कोई इसको सच्चे दिल के साथ कर लेता है तो उसकी 90,000 परेशानियाँ और प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी। उसकी वो मुश्किलात जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी, आप रमज़ानुल मुबारक में सच्चे दिल के साथ ये वजीफ़ा करके देखें, इंशाअल्लाह आपकी मुश्किलात हल होंगी। इसका तरीक़ा कुछ इस तरह है। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको इस बात का ख्याल करना है कि ये अमल आपको रात के अंधेरे में करना है, यानी कि सूरज डूबने के बाद। अगर आप मगरिब के बाद करते हैं या इशा के बाद करते हैं तो आपके लिए बेहतर होगा। सबसे पहले आप जो है एक ऐसी जगह तलाश करें जहां आप अकेले हों और आपके साथ कोई ना हो, आपको परेशान करने वाला, आपको डिस्टर्ब करने वाला कोई ना हो। आप एक जायनमाज लें और उस पर बावजू होकर बैठ जाएं। उसके बाद सबसे पहले दुरूद पढ़ें प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद आपको रब्बुल आलमीन का ये सिफाती नाम 141 मरतबा पढ़ना है। और उसको पढ़ना इस तरह है, या रब्बना या रब्बना या रब्बना। इस तरह आप 141 मरतबा ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का सिफाती नाम पढ़ें। 141 मरतबा अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये सिफाती नाम पढ़ने के बाद आपको फिर से वही दुरूद पढ़ना है जो आपने शुरू में पढ़ी। उसके बाद आप देखें कि या रब्बना, आप अल्लाह रब्बुल आलमीन को पुकार रहे हैं, ए हमारे रब, ए हमारे रब। मैंने आपको 2-3 मरतबा पढ़ के बताया। आप खुद सोचें मेरे दोस्तों, कितना सुकून मिल रहा है जब हम अल्लाह को पुकारते हैं। तो अल्लाह भी हमारी पुकार ज़रूर सुनेंगे, क्योंकि इस तरीके से जब हम दिल से अल्लाह को पुकारेंगे तो अल्लाह ज़रूर अपने बंदे की पुकार को सुनते हैं। तो इस तरह आप ये अमल शुरू कर दें, और इस अमल को इस माह मुबारक में, यानी कि रमज़ानुल मुबारक के इस बाबरकत महीने में अगर आप आज जुमा के दिन से शुरू करते हैं तो आपके लिए और ज़्यादा बेहतर होगा। उसके बाद दोस्तों, आपने ये अमल तो कर लिया, आखिर में दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद अल्लाह के सामने खूब गिड़गिड़ाएं, खूब रोएं, और उसके बाद अपनी हाजत रखें और इस तरह कहें, या रब्बना, ए मौला, ए करीम, ए रब्ब करीम, मैंने ये वजीफ़ा तेरे नाम का, तेरे बाबरकत नाम का जो वजीफ़ा किया है, मैंने अपनी इस हाजत के लिए किया है। मेरी ये हाजत है, मेरी ये ज़रूरत है, मेरी ये परेशानी है, मेरा ये मकसद है, इसको पूरा फरमा। रब्बुल आलमीन तेरे सिवा कोई इसको पूरा करने वाला नहीं है। तू ही मेरी मदद कर सकता है, तू ही मेरा मददगार है। मैं किसी के सामने अपना सर नहीं झुका रहा हूँ, मैं किसी के सामने हाथ नहीं फैला रहा हूँ, बल्कि सिर्फ तेरे सामने हाथ फैला रहा हूँ। दोस्तों, इस तरह आप अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने गिड़गिड़ाएं, इंशाअल्लाह आपकी मुराद ज़रूर पूरी होगी, आपका मकसद ज़रूर पूरा होगा। दोस्तों, ये वजीफ़ा बहुत ही ज़्यादा असरदार है। 7 दिन की इसकी ज़कात है। अगर आप 7 दिन लगातार ये अमल करते हैं तो आपकी ज़कात अदा हो जाएगी। उसके बाद आप 3 दिन के अंदर अंदर इसका असर अपनी ज़िंदगी में महसूस करेंगे। अगर आप ये अमल मुसलसल जारी रखते हैं और जो भी दुआ अल्लाह के सामने करते हैं,
انشاءاللہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی، بشرطے کہ آپ کا رزق حلال ہو۔ ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیے، جب بھی آپ کوئی وظیفہ کرتے ہیں تو اس میں رزق حلال کا بہت زیادہ معنی ہوتا ہے۔ اگر آپ کے جسم میں حلال رزق نہیں ہے تو دوستو ہمارے وظائف، ہمارے اعمال بیکار ہیں۔ اس لیے حلال رزق کھائیں اور اللہ کے سامنے تب گڑ گڑائیں، انشاءاللہ آپ کی مراد ضرور پوری ہوگی۔ دوستو اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔